हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 और समांतर श्रेणी जो हमारी सीरीज चल रही है लगातार, उसकी आज प्रश्नावली स्टार्ट करवा देंगे हम। इससे पहले इसके जितने भी उदाहरण हैं वह मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इससे पिछली वीडियो में वो सारे उदाहरण एक ही वीडियो में हैं। अब अगर आपने नहीं देखा हो तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए और इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रश्नावली में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्नावली में किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। इससे आपको यह पता चल जाएगा और आप आसानी से आप प्रश्नावली के सभी सवालों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिए शुरू से और भागना नहीं है वीडियो को छोड़कर। अगर आपको समांतर श्रेणी सीखनी है, सवाल बनाने हैं, अगर एक भी सवाल नहीं छोड़ना है तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। भगा भगा के वीडियो को मत देखिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वीडियो को भगा भगा कर जल्दी जल्दी देख लेते हैं, उससे क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं। या तो वीडियो देखो मत, अगर देखें तो उसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपकी समझ में आए तो भी दे सकते हैं, नहीं आए तब भी दे सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में कोई देता नहीं है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए एक बार। 15-20 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं। आपकी समझ में बिल्कुल अच्छे से आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपको देखिए 5.2 हम स्टार्ट कराने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में शुरू। आज का सबसे पहला प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, मैंने लगा दिया है स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 1, ये थोड़ा नया मार्कर है, थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन आपको साफ दिख रहा है ना? ठीक है, साफ ही दिखना चाहिए। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां ईपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। सभी डिटेल आपको दे रखी है। देखिए पहला सवाल इसमें ए, पहला क्या है इसमें? ए दे रखा है 7, क्लियर। डी है इसमें 3 और एन बराबर है 8 और आपको ए एन इसमें मालूम करना है। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, आप कर सकते हैं इसको ज्ञात, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको ए एन वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और इससे आप निकाल सकते हैं। ये पेन थोड़ा छोटा दिख रहा है, नैना दिख रहा है, दूसरा पेन चेंज कर लूँ मैं। देखिए अंतिम पद इसमें निकालना है। प्रथम पद इसमें 7 है, एन का मान 8 माइनस 1 और डी का मान 3। 7 प्लस 8 में से 1 घटाओगे तो 7 और 7 दिया 21 और 21 और 7 कितने होते हैं? तो 21 और 7 होते हैं 28। ये इसका अंतिम मान आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 28। क्लियर। दूसरा पहला सवाल हो गया। अगला है ए बराबर 18 माइनस 18 है, यहाँ कर दूँ, यहाँ जगह है आपको दिख जाएगा। सेकंड सवाल है इसमें ए बराबर माइनस 18, डी बराबर आपको ज्ञात करना है, जो खाली जगह दे रखी है ये आपको मान निकालना है। एन बराबर 10 और ए एन बराबर 0, यही है सवाल। तो फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अंतिम पद 0 है इसमें, प्रथम पद माइनस 18 प्लस एन मतलब 10 माइनस 1 और डी का मान आपको निकालना है। यहाँ हम डी रख देते हैं। तो 0 बराबर माइनस 18 प्लस 10 में से 1 घटाओगे तो 9 और 9 को गुणा डी से करोगे तो 9d। अब ये 18 को इधर भेजेंगे तो 18 प्लस में आ जाएगा, 95 हो जाएगा इसका, और 9d। 9 से काटोगे 9 दूनी 18 यानी डी का मान आ जाएगा 2 और डी ही इसमें पूछा है। देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर डी ही पूछा है, तो डी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। इसको मिटा देता हूँ मैं। अगला सवाल है तीसरा नंबर। अब आप बुक में देख सकते हो अपनी में, वरना आपको स्क्रीन पर तो दिख ही जाएगा। 3 नंबर है, ए बराबर इसमें निकालना है, तीसरा सवाल है ये। और डी बराबर दे रखा है -3, एन बराबर है 18, ए एन बराबर है -5। फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अंतिम पद कितना है? -5। प्रथम पद इसमें कुछ है नहीं, एन का मान है 18
-1 और डी का मान इसमें -3। ये सारी 4 डिटेल ऊपर दे रखी हैं, आपको फॉर्मूला में रखना है, कुछ नहीं। और फॉर्मूला में जोड़ घटाव ये सभी करने हैं, तो आप कर सकते हैं इस चीज़ों को। -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 को घटाओगे 17, और 17 तिया कितने होते हैं 51। -5 बराबर a माइनस 51, 51 इधर आ जाएगा, तो -5 प्लस 51 बराबर a। 51 में से 5 को घटाओगे तो कितना आएगा 46। प्रथम पद कितना है इसका, तो प्रथम पद है 46। अगला है 4 नंबर, चौथा सवाल है a बराबर -18.9, हाँ, और d है इसमें 2.5। n का मान हमको निकालना है, an बराबर है 3.6। यही है सवाल। an बराबर a प्लस n-1 और d। अंतिम पद कितना है 3.6, प्रथम पद -18.9 प्लस n का मान निकालना है और d का मान है 2.5। अब 3.6 बराबर -18.9, अब इसको जब गुणा करोगे तो इसका कितना आएगा 2.5 का गुणा n से करोगे तो 2.5n माइनस 2.5, क्योंकि 2.5 का गुणा n से करोगे तो 2.5n ही आएगा, और माइनस 2.5 का गुणा 1 से करेंगे तो 2.5 ही आएगा। 3.6 बराबर 18.9 और 2.5 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 18.9 और 2.5, क्योंकि सेम चिन्ह है, माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा। 9 और 5 14, 8 2 10 और 11, 1 और 1 2, 21.4 माइनस में 21.4 प्लस 2.5n। अब 3.6 ये प्लस में आ जाएगा तो 21.4 हो जाएगा, और ये है 2.5n। 21.4 और 3.6 अभी आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 21.4 और 3.6, 6 4 10, 5 2 की 2, कितना आया ये 25.0, यानी 25 ही कह सकते हैं हम इसको, 25.0 भी कह सकते हैं, बराबर 2.5n। अब इस 25 को नीचे भेजेंगे तो 250, अच्छा 25.0 बटे 2.5 बराबर n। अब देखिए पॉइंट के बाद ऊपर एक संख्या है, पॉइंट के बाद नीचे कितना है एक संख्या, तो आप पॉइंट से पॉइंट काट सकते हो। यहाँ पर आप यहाँ लिख दूं मैं 250 बटे 25 बराबर n, 25 एकम 25 0, n बराबर 10। n का मान कितना आ गया, इसमें 10 आ गया। आपके पास बुक होगी, आप उसको आंसर की में चेक कर सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट है 5 नंबर, a बराबर 3.5 और d बराबर 0 और n बराबर 105 और an इसमें निकालना है। बिल्कुल निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है कि यही फॉर्मूला लगेगा, an बराबर a प्लस n-1d। अंतिम पद निकालना है इसमें, a का मान है 3.5 प्लस n का मान 105 माइनस 1, d का मान 0। अभी आपको इतना तो पता होगा कि किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते हैं तो वह भी संख्या 0 हो जाती है, यानी कोई भी संख्या हो उसका मल्टीप्लाई अगर 0 से करेंगे तो वो संख्या नहीं रहेगी, 0 हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये इसका गुणा इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी an बराबर आ जाएगा 3.5 और प्लस 0 करेंगे तो यही आएगा 3.5। यानी कहने का मतलब है कि अंतिम पद इसमें कितना है 3.5, जो इसका प्रथम पद है वही अंतिम पद है, क्योंकि इसमें अंतर 0 का है, तो जितने भी पद आएंगे वो 3.5 ही आएंगे सारे के सारे। क्लियर ना, पहला सवाल कंप्लीट। अभी प्रश्न नंबर 2, चलिए मैं इसको पहले मिटा दूं। प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन चेंज हो गया भाई साहब, प्रश्न नंबर 2 आ गया। पहला प्रश्न कंप्लीट है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी आपको सही उत्तर चुनना है, उसका कारण भी देना है कि ये उत्तर आया तो कैसे आया,
तो बिल्कुल कारण सहित उत्तर देंगे। पहला है दूसरे का कि AP 10, 7, 4 डॉट का 30वां पद है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, लेकिन मुझे नहीं दिख रहे हैं, मेरी किताब में दिख रहे हैं मुझे। बी नंबर है 77, सी नंबर है -77 और डी नंबर है -87। an बराबर a प्लस n-1 और d, ये फॉर्मूला लगाते हैं हम पद निकालने के लिए। अंतिम पद कुछ है नहीं इसमें। प्रथम पद 10, कौन सा पद है 30 -1 और d अंतर कितना है, तो 7 में से 10 को घटाते हैं तो -3 आता है। अब 10 प्लस 29 इंटू -3, अब 10 का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 27 हासिल 2, 3 दून 6 और 2 8। 87 में से आप 10 को घटाओगे तो माइनस में 77 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। आ गया होगा आपकी समझ में। अगला सवाल है इसी का दूसरा, सेकंड नंबर सवाल क्या कह रहा है कि AP -3, -1/2, डॉट का 11वां पद है। ये भी इसी टाइप का है, इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं 28, बी नंबर ऑप्शन में है 22, सी नंबर में है -38 और डी नंबर में है -48। सही 1/2, 48.5। देखते हैं किस ऑप्शन को सही करता है प्रश्न। A बराबर इसमें -3, D बराबर निकालते हैं हम A2 - A1, तो A2 है इसमें -1/2, माइनस A1 है इसमें -3, तो -3 की जगह यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर -1 प्लस 2 3 6, 6 में से आप 1 को घटाओगे आ जाएगा 5/2, यानी D कितना आया 5/2। अब हम अंतिम पद an बराबर a प्लस n-1 और d फॉर्मूला को लगा देंगे इसमें। अंतिम पद इसमें कुछ है नहीं, a मतलब प्रथम पद इसमें -3 प्लस n मतलब 11 -1, d का मतलब 5/2। -3 प्लस 11 में से 1 को घटाओगे 10 इंटू 5/2, 2 से इस 10 को काटेंगे 5 बार में कट जाएगा। -3 प्लस 5 25 और 25 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 22। अंतिम पद कितना आया 22। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में है आपका 22, जो एकदम बिल्कुल सही आंसर है। आ गया आपकी समझ में। अभी प्रश्न नंबर 3, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें से मैं 2 प्रश्न आपको कराऊंगा, पहला और दूसरा, फिर आपको ये जितने भी सवाल हैं खुद करने हैं और कमेंट बॉक्स में इसका इन सभी का आंसर देना है। अगली वीडियो में फिर हम इससे आगे कराएंगे। अभी मैं 2 प्रश्न को करा रहा हूँ, तीसरे का फर्स्ट और सेकंड। आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि ऐसे इस टाइप को करना है, आप करिए फिर और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। 2, ये यहाँ पर एक डिब्बा है और 26 ये है। ये खाली स्थान जो है ये आपको पता करना है, तो बिल्कुल पता कर सकते हैं इस खाली डिब्बे को। सबसे पहले इसमें देखिए पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, A1 A2 और A3। इसमें A1 दे रखा है, A1 बराबर 2 और A3 बराबर 26। तो A3 तीसरे पद का फॉर्मूला क्या है, तीसरे पद निकालने का सूत्र है a प्लस 2d। तो a प्लस 2d ये फॉर्मूला है, बराबर a प्लस 2d, ये तीसरा पद है और तीसरा पद कितना है 26। तीसरा पद और तीसरा पद दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर कर लिए, ये हमने पहला समीकरण दे दिया। अब यहाँ लिखेंगे हम कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान
रखने पर, क्योंकि हमारे पास ए है ऑलरेडी, पहले जो पद दे रखा वही तो है प्रथम पद, उसको ए कहते हैं। तो जो ए का मान है वो समीकरण नंबर पहले में रख दीजिए। तो जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर 2 रखेंगे। तो 2 + 2d = 26। अब 2d = 26 में से 2 को घटाओगे, और 2d = 26 में से 2 को घटाओगे कितना आ जाएगा? 24। हाँ बिल्कुल 24 आ जाएगा। और 2 से 24 को काटोगे 12 बार में कट जाएगा, d = 12 आ गया। इसका मतलब है कि हमको सारवंतर पता चल गया, प्रथम पद पता चल गया। अब डिब्बा जो है ये कौन से नंबर पे है? तो 1 और 2 दूसरे नंबर पे है। तो दूसरा पद कैसे निकालते हैं? E2, तो a + d, 1d। अभी भी एक ही डी है, अगर यहाँ पे 1 लगाए तो क्या दिक्कत है? अभी भी तो एक ही है। और तीसरा पद निकलवाने के लिए कहता है तो a + 2d लगाते हैं हम, लेकिन दूसरा पद ही कहा है तो a + d लगाएंगे खाली। a का मान है इसमें 2 और d का मान है इसमें 12। तो 12 और 2 होते हैं 14, ये दूसरा पद है। यानी इस दूसरे वाले डिब्बे में कितना आएगा? 14, जो बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है आपका। आप देख सकते हैं। जब तक मैं आपके लिए सेकंड सवाल लगा देता हूँ इसका।